मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले 1.5 किलोमीटर दूर से भीड़ उमड़नी शुरू हो जाती है। चेन्नई में हमेशा ऐसा ही होता है और आईपीएल 2025 में भी ऐसा ही होगा। तब भी ऐसा ही होगा जब चेन्नई सुपर किंग्स के मैचों के लिए आईपीएल 2025 के सभी टिकट बिक जाएंगे, क्योंकि यह एमएस धोनी का देश है। वे चेपॉक के चारों ओर पीली टी शर्टों के समुद्र में प्रतिबिंबित चेन्नई की चिलचिलाती धूप में खड़े होंगे। उन जर्सी पर नीले रंग में धोनी 7 लिखा होगा। ऊपर नीले आसमान में चिलचिलाती धूप, नीचे पीले रंग के समुद्र में नीला धोनी। और हर साल नीचे की ऊर्जा ऊपर की तीव्रता को मात देने की धमकी देती है। आईपीएल 2025 के शेड्यूल में सीएसके का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस से है। यह एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला है, लेकिन उस श्रद्धांजलि की तुलना में कुछ भी नहीं है जो शहर अपने पसंदीदा गोद लिए बेटे को देता है। और यह सिर्फ चेन्नई ही नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि पूरे आईपीएल चाहते हैं कि धोनी खेलना जारी रखें। आईपीएल 2020 के बाद से हर साल क्रिकेट जगत सोचता रहा है कि क्या ये धोनी को एक खिलाड़ी के रूप में देखने का आखिरी मौका होगा। तब पूछा गया कि क्या ये सीएसके की पीली जर्सी में उनका आखिरी समय है, तो धोनी मुस्कुराए, निश्चित रूप से नहीं। तब यह एक उचित सवाल था, क्योंकि धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ दिया था। 2021 में यह एक उचित सवाल था, जब उन्होंने सीएसके को एक और खिताब दिलाया। 2022 में यह एक उचित सवाल लग रहा था, जब धोनी ने कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंप दी और फिर सीजन के बीच में दोबारा कप्तानी संभाली। फिर 2023 में, जब 5वें आईपीएल खिताब के साथ यह एक परीक्षा का अंत हो सकता था। आईपीएल 2024 की शुरुआत में कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को दी गई। क्या यह निश्चित रूप से विदाई सत्र का अग्रदूत था? उम्रदराज आइकन, युवा बंदूक का मार्गदर्शन करते हुए सूर्यास्त में चलते हुए? जैसा कि धोनी ने बार बार साबित किया है, उन पर उचित सवाल लागू नहीं होते हैं। वे साधारण लोगों के लिए हैं। और इस साल वो सीएसके के अभ्यास के पहले दिन वन लास्ट टाइम लिखी टी शर्ट पहनकर आए, जो मोर्स कोड में थी। पिछले वर्षों में धोनी की ओर से अटकलें बाहर से थी। उन्होंने कभी संकेत नहीं दिया कि वे समाप्त हो गए हैं। इस साल क्या उन्होंने हम सभी को सीधा संकेत दिया है? यह अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन अगर धोनी 2026 में भी सीएसके की पीली जर्सी पहने तो आश्चर्यचकित न हो। सीएसके के वफादार निश्चित रूप से ऐसी ही उम्मीद करेंगे। आईपीएल के सबसे वफादार प्रशंसक घरेलू मैचों में विपक्षी टीम का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हर समय नहीं, केवल तब जब सीएसके की बल्लेबाजी समाप्त होने वाली होती है और वे अच्छा खेल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि एक विकेट गिरे, क्योंकि तभी धोनी मैदान पर उतरेंगे। हालांकि हम चलना शब्द का ढीला उपयोग करते हैं। जब वो प्रवेश करते हैं तो इतनी बहरी करने वाली ध्वनि होती है कि वो उन्हें हवा पर क्रीज तक ले जा सकती है। यदि आप उस क्षण चेपॉक में भीड़ में हैं, तो उस क्षण के आधे घंटे बाद तक अपने कानों में झंझनाहट सुनने के लिए तैयार रहें। हाँ, यह इतना शोर है, मैंने कोशिश की है। फिर यह पूछना लगभग अनावश्यक लगता है कि धोनी मैदान पर क्या करते हैं। सीएसके के लिए सौभाग्य से उनके कौशल कम नहीं हुए हैं। उन्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो साल के बाकी समय में नहीं खेलते हैं, लेकिन जैसा कि हमने स्थापित किया है, उचित मानदंड यहाँ लागू नहीं होते हैं। आईपीएल 2024 में धोनी ज्यादातर अंत की ओर मैदान पर उतरे और उन्होंने 73 गेंदों में 220.5 के स्ट्राइक रेट से 161 रन बनाए। यह एक आईपीएल सीजन में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ 2023 में 182.5 था। इस साल उनसे और आगे जाने पर कौन शर्त लगाएगा? उनके दस्ताने का काम उनके स्वर्णिम दिनों की बिजली जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन यह अभी भी स्वीकार्य से अधिक है। संक्षेप में, धोनी एक खिलाड़ी के रूप में टीम में अपनी जगह के लायक हैं। वो देर से बल्लेबाजी कर सकते हैं, मांसपेशियों की स्मृति और शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और पारी को एक रोमांचक अंतिम किक दे सकते हैं, क्योंकि सीएसके ने हमेशा की तरह गहराई के साथ एक टीम बनाई है। और यह उस स्पष्ट समझ से अलग है जो वह व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट दिमागों में से एक के रूप में लाते हैं। क्या वो आने वाले वर्षों में खेलते रहेंगे? कब तक? जब धोनी मौजूद हैं तो ये सवाल अर्थहीन है। जब तक वो वहां हैं, स्टेडियम भरे रहेंगे, प्रशंसक हौंसते रहेंगे और फुटपाथ पर अंडा तलने वाली गर्मी में भी कतारें लंबी रहेंगी। और शायद उनके जाने के बाद भी।